निसार साहब कहिएगा, जिस वक्त जब हम यहाँ पर तमाम तर जनरल असम्बली का इजलास हुआ है, बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए आलमी फ़ौज का मुतालबा कितना अहम देखते हैं आप? जी, आज पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास में इस मुतालबे का ऐलान किया है और ये बहुत ही अहम बात है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए कासिफ़ सियाहूनी रियासत से, जो उन पर बिला इख्तियार फायरिंग, गोलाबारी और अब ये इतलात भी आ रही हैं कि उन पर केमिकल बॉम्बिंग भी कर रही है। और गुज़िश्ता 12 दिनों से फ़लस्तीनियों और ख़ासतौर पर गज़ा के इलाके में इसराइली रियासती दहशतगर्दी जो है वो इंतहाई उरूज पर पहुंच चुकी है। आपके सामने के तकरीबन 250 से 300 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 20-22 हज़ार फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ के जो बिजली घर है, वहाँ के जो पानी की सप्लाई की लाइन्स हैं, उन सब पर हमला किया है। हद तक कि शहरी आबादियों को निशाना बनाया कि किसी भी जंग के अंदर शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन इसराइल ने अपनी बर्बरियत की एक मिसाल कायम की है। लेकिन अफसोस ये कि आलमी बरादरी इस मौके पर खामोश रही है और अब जबकि नेतन्याहू अपनी साजिश या अपने एजेंडे में कामयाब नहीं हो सका है, तो अब अमेरिका और उसके दीगर हवारी जो हैं वो इस हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। अब फैसला जो है वो गजा की क़यादत करना है, हमास ने करना है, इस्लामी जहाद ने करना है कि वो जंग बंदी को किस तरह कबूल करते हैं। जो मज़ाहमत फ़लस्तीनियों ने इस दफ़ा दिखा दी है, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का और इस्लामी ममालिक खुद जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनका किरदार लायक तहसीन है कि जिन्होंने इस वक्त फ़लस्तीनियों के दर्द को महसूस किया है, गजा के दर्द को महसूस किया है और इसके हल की बात करी है। जी, निसार साहब, इस बात को आप कैसे देखते हैं कि दो रियासती हल से क्या समझते हैं कि ये मसला हल हो सकता है? जी, ये मैं इस मौक़िफ़ की तायीद नहीं करूंगा कि दो रियासती हल की बात की जाए। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, इसराइल एक गासिब रियासत है, उसको यहाँ से वापस जाना चाहिए इसराइलियों को। जो लोग बाहर से आए हैं उनको वापस जाना चाहिए। जो फ़लस्तीनियों को बेदखल किया गया है फ़लस्तीन से, उनको वापस लाया जाए और रेफरेंडम कराया जाए। आपके सामने है कि इसराइल ने पूरी दुनिया से सहूनियों को इसराइल में लाके जमा किया और फ़लस्तीनियों को कहीं उर्दन में, कहीं लुबनान के अंदर, कहीं शाम के अंदर, कहीं इराक के अंदर, कहीं मिस्र तक बेदखल किया। यानी जिनकी ज़मीन है उनको बेदखल किया गया और गासिब रियासत और गासिब लोग उनकी ज़मीन पर काबिज हैं। तो इसलिए दो रियासती हल ना कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक मैच करता है, ना फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। फ़लस्तीनियों ने इस दफ़ा जो क़याम किया है उससे ये साबित हो गया कि ये पत्थर से लड़ने वाली कौम अपनी दिफा का हक रखती है। और उन्होंने अगर मुसलमान ममालिक मालदीव की तरह आ गए हैं, आज आपके सामने इतला सामने आ चुकी है कि मालदीव ने इसराइल से अपने ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए हैं जब से इसराइल ने गज़ा पे जारियत करी है। मुसलमान ममालिक को चाहिए कि वो अगर इसराइल से ताल्लुकात खत्म करें, जिन 22 ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं, तो इसराइल को बहुत बड़ा सिफारती झटका लगेगा। पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, इन लोगों के इसराइल से ताल्लुकात नहीं है। बाकी मुसलमान ममालिक को भी इन ममालिक की पैरवी करनी चाहिए और इसराइल से ताल्लुकात खत्म करके फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर 22 इस्लामी ममालिक जी। इसराइल से ताल्लुकात खत्म करते हैं तो फ़लस्तीनी कौस को मजबूती मिलेगी और फ़लस्तीनी अपनी जद्दोजहद, अपनी ज़मीन को आज़ाद कराने में कामयाब हो सकेंगे।